Hello and welcome दोस्तों. Today I wanna talk about the unit number 1 problem solving flow chart 1.22 means कि आपका ये 22 फ्लो चार्ट है, 22वां फ्लो चार्ट है. ठीक है. Draw a flow chart to find the LCM least common multiple of two numbers देने हैं, गिवन नंबर देने हैं, उनका आपने लीस्ट कॉमन एलसीएम फाइंड करना है. ठीक है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट को ड्रा करेंगे. START स्टार्ट. हमने यहां से फ्लो चार्ट क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया. अब हमने क्या देनी है, इनपुट्स देनी है. तो हमारी इनपुट क्या होगी, हमारी इनपुट होगी ए और बी. मैंने ये दो इनपुट दे दी. क्या दे दी मैंने, ये दो इनपुट दे दी. अब मैंने इन दो इनपुट्स को मैंने कुछ ना कुछ वैल्यूज देनी है. क्या देनी है, टू नंबर्स देने हैं ना. टू नंबर्स को मैंने ए और बी का नाम दे दिया. ठीक है. मैं ए को वैल्यू दे देता हूं 15 और बी को मैं वैल्यू दे देता हूं 20. ठीक है. ये मैंने दो वैल्यूज दे दी. ठीक है. ये मैंने दो वैल्यूज दे दी. अब मैं इस कंडीशंस को चेक करूंगा. मैं कहता हूं इज ए इज लेस देन बी. ए जो है ना वो बी से क्या है, लेस देन है. ये मेरी कंडीशंस क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, यस है या नो है. ठीक है. तो देखिए ए की हमारे पास क्या वैल्यू है, 15 है. तो मैं यहां पे लिखूंगा, कंडीशन लगाऊंगा ए मिन विच इज इक्वल टू ए. ये मिन क्या होता है, मैंने ये मिन लगाई है, इसका मतलब होता है मिनट. इसका क्या मतलब होता है, मिनट. मिन का मतलब होता है मिनट. ये मैंने मिन विच इज इक्वल टू ए लगा दी और यहां पे मैंने मिन विच इज इक्वल टू बी. यहां पे मैंने ए लगा दी और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, बी लगा दिया. ठीक है. अब देखो भाई, मैं कहता हूं कि इज ए इज लेस देन बी. क्या मेरा देखिए, ये जो मैंने गिवन वैल्यूज दी हैं, मेरा जो है ए है वो बी से क्या है, छोटा है. यस, छोटा है. तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये यस हो जाएगी. मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये इसने कंडीशन को चेक किया तो मेरी कंडीशन हाँ ये छोटा ही है. अगर वो छोटा नहीं है, मिन विच इज इक्वल टू बी, तो यहां पे मेरा ये कंडीशन जो हो जाएगी वो नो हो जाएगी. ठीक है. अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो वो कंडीशन नो हो जाएगी, वो छोटा नहीं होगा. ये कंडीशन को उसने क्या किया, चेक किया है. कंडीशन को क्या किया, उसने चेक किया है. अब मैं कहता हूं, अब मैंने लूप लगानी है भाई. यहां पे लूप लगानी है, काउंटर लूप, आइट्रेशन लगानी है, नंबर ऑफ आइट्रेशन लगानी है, क्योंकि आपने एलसीएम फाइंड करना है ना. तो देखिए 15 और 20 विच इज इक्वल टू 60, इनका जो एलसीएम होता है ना, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, ये 15 है और ये है 20. ठीक है. तो 5 3 कितना होता है, 15 होता है और 5 4 कितना होता है, 20 होता है. तो ये देखें, ये 3 1 3, ये 4 आ गया और ये 4 1 4. तो ये मेरा क्या निकला है, एलसीएम निकला है. तो मेरा क्या निकला, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 60. 5 3 15, 15 4 कितना होता है, 60 होता है. 15 चुके 60 होता है. ठीक है. तो ये मेरा 16 क्या निकला है. तो मेरे क्या निकले, यानी सबसे बड़ा जो यहाँ पे ये मेरा एलसीएम निकला वो कितना निकला, 60 निकला. दोनों का 15 और 20 का जो एलसीएम निकला वो 60 निकला. तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशन लगाता हूं. ठीक है. यहां पे तो मैं ये कहता हूं कि मिन विच इज इक्वल टू मिन प्लस 1. ये मैंने एक इंक्रीमेंट करते जाना है, बढ़ाते जाना है एक एक को. ठीक है. इस तरह से मैं कहता हूं, मैं यहां पे कहता हूं इज मिन मोड ए विच इज इक्वल टू 0. मिन मोड ए विच इज इक्वल टू क्या है, 0 है. मेरा ये ए क्या है, विच इज इक्वल टू 0 है. मेरा ए का जो नंबर है वो कितना है, 15 है. मेरा ए का नंबर कितना है, 15. तो मैं इस 15 को चेक करूंगा. ठीक है. आपको पता है ये मोड जो है ना, मॉडुलस ऑपरेटर मैंने यूज किया है 15. तो 15 को मैंने 2 पे क्या करना है, डिवाइड करना है. मेरा ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए. तो 2 7 कितना होता है, 14 होता है, माइनस 1 बचा. मेरा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया. रिमाइंडर कितना आया, 1 आया. तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो मेरी कंडीशन है क्या हुई, मेरी ये कंडीशन जो है ना ये नो हो गई. मेरी कंडीशन क्या हो गई, ये नो हो गई, क्योंकि मेरा रिमाइंडर जो है ना वो
वहां पे जीरो उसने दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे मैं ये दूसरी कंडीशन को क्या करूंगा, चेक करूंगा। अदरवाइज अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये यस की कंडीशन लगा देगा, तो आपका जो होगा ना वो प्रिंट हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा फ्लो चार्ट। ठीक है, इस तरह से। अब मेरा दूसरा नंबर क्या है, ये वाला बी। ए वाला हमने कर लिया, ये बी वाला मेरा क्या है, ये दूसरा नंबर है। अब मैं कहता हूं कि इज min which is equal to min mod b which is equal to 0, b which is equal to 0। b की क्या वैल्यू है मेरे पास, min, हमने क्या स्टोर करवाई थी। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, ये एक हमारी क्या है, ये एक मेमोरी है। क्या है, ये एक कंप्यूटर मेमोरी है। अब इस कंप्यूटर मेमोरी में क्या करना है हमने, ये मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, मेमोरी इसको कहते हैं, मेमोरी लोकेशन कंप्यूटर में। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन में हमने क्या करना है, उस मिन की वैल्यू ए और बी की क्या करवाई है, स्टोर करवाई है। मिन की जो वैल्यू है, मिन, द वैल्यू ऑफ मिन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी टू स्टोर इट। ठीक है, हमने इसमें क्या करवाई है, स्टोर करवाई है, ये कंप्यूटर मेमोरी में क्या करवाई है, स्टोर करवाई है ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये वाली मिन में। अब बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 20। अब हम 20 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 10 कितना होता है, 20 होता है। तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो यस हो जाएगी। आपने क्या करवाना है, प्रिंट मिन करवा देना है। ठीक है, ये मिन करवा देना है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आपने क्या करना है, फ्लो चार्ट का एंड करवा देना है, एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। प्रिंट हो गई आपकी वैल्यू, आपने क्या करवा दिया, एंड करवा दिया। अगर देखें बी की वैल्यू वो क्या करता जा रहा है, एक एक इंक्रीमेंट करता जा रहा है, एक एक क्या करता जा रहा है, इंक्रीमेंट करता जा रहा है। अगर वो कहता है बी की वैल्यू जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं होती, तो आपकी जो स्टेटमेंट, मैं कहता हूं यहां पे ये 21 मैं लिख देता हूं। मैं 2 10 कितना होता है, 20 होता है। तो मेरा रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। तो मतलब ये हुआ कि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है, 1 है, क्योंकि ये तो वाली स्टेटमेंट खड़ी हुई ना, वो एक एक इंक्रीमेंट करता जा रहा है। तो वहां पे आपका जो लूपिंग काउंटर होगा, काउंटर कंस्ट्रक्ट होगा, वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा वहां पे। ठीक है, जैसे वो, क्योंकि हमने गिवन वैल्यू कहां तक दी हुई है, 20 तक दी हुई है। एक एक क्या करता जा रहा है, इंक्रीमेंट करता जा रहा है। तो आपका ये जो 1 आया है रिमाइंडर, वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा, आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, नो हो जाएगी। ठीक है, ये जो आपकी कंडीशन है वो किस जानब चली जाएगी, नो की जानब चली जाएगी। तो ये हमारा था ओवरऑल फ्लो चार्ट था। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने कंडीशंस को चेक करना है। ये वाला आप देखिए एक बार एक इंक्रीमेंट करता जा रहा है। यहां पे देखें, यहां पे अगर इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो वो यस कर देगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यहां से स्टेटमेंट चलेगी, यहां पे जाएगी, फिर वापसी आएगा, इसको वापसी क्या करेगा, वो चेक करेगा। वापसी क्या करेगा, चेक करेगा। इस स्टेटमेंट को वापसी आके फिर वो क्या करेगा, चेक करेगा। तो 1 बाय 1 नंबर ऑफ आइटरेशंस क्या होंगी, चलती रहेंगी आपकी, जब तक आपका 21 नहीं हो जाता ये फ्लो चार्ट स्टॉप नहीं होगा। ये कंडीशंस को बार बार क्या करता रहेगा, चेक करता रहेगा। क्योंकि हमने यहां पे लगाई है मिनट मिन विच इज इक्वल टू मिन प्लस 1, एक एक इंक्रीमेंट ये करता जाएगा। ठीक है, जब तक आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होती है, यस नहीं होगी जब तक। देखिए रिमाइंडर, ये देखिए वो हमारा यहाँ पे ये 20 आया था, जब तक आपका ये जो रिमाइंडर है वो 0 यहाँ पे 20 पे नहीं आता, तो ये 1 बाय 1 क्या करता रहेगा, चेक करता रहेगा। 1 से लेके 19 तक वो क्या करेगा, चेक करेगा, हर स्टेटमेंट को चेक करेगा। अगर 19 तक वो क्या है, रिमाइंडर उसका कुछ ना कुछ आता रहा है, 0 भी आता रहा है और क्या आता रहा है, 1 भी आता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब 0 आया, 20 तक हमने क्या लगाई थी, कि कंडीशन लगाई थी हमने, 20 तक क्या कहा था, इसको आपने चलना है भाई, हमने ऑर्डर दिया था इसको 20 तक, तो 20 तक वो चला। जब वो 20 तक उसका 0 आ गया तो उसने वो जल्दी जल्दी क्या किया, प्रिंट मिनट, यानी जो वैल्यू मिनट में स्टोर हुई उसको उसने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया विद द यूज ऑफ मेमोरी लोकेशन। जो आपने ए और बी की वैल्यू दी थी उसी वैल्यू में उसने क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। ए और बी को हमने किसके मुताबिक किया था, मिनट के मुताबिक किया था, उसके इक्वल किया था। तो वो आपकी वैल्यू क्या होगी, स्टोर करवा देगा। तो मैं यहां पे खड़ा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
देखो दोस्तों, आपको इस जैसा पहले कभी किसी ने नहीं करवाया होगा, तो यकीनन मैंने ही आपको कराया। अगर ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।